कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये कौन से चैप्टर में आता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो कि 10 मार्क का विद ऑप्शन और 7 मार्क्स कंपलसरी के रूप में है। अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ पे फिट होगा। मे बी ऑब्जेक्टिव में फिट होगा या 2 मार्क का कंसेप्ट में फिट होगा, बट इसका चांस ज्यादातर मुझे दिखता है आंसर इन ब्रीफ 4 मार्क का आ सकता है या 5 मार्क का अटेम्प्ट द फॉलोइंग में आ सकता है। सो इधर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स। एक सवाल आ रहा है कि 8 मार्क का द आंसर इज नो, क्योंकि जो चैप्टर है 8 मार्क के लिए, उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है फंक्शंस और चैप्टर नंबर 4 है, इसमें काफी पूछा गया है। और 8वां चैप्टर जो 20 मार्क का है, इसमें से भी आता है। सो ये 4 मार्क का ही या 5 मार्क मैक्स टू मैक्स आएगा। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पूछोगे तो इसका आंसर आप किस रूप में रखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बोलोगे ए इंट्रोडक्शन, बी मीनिंग, सी डेफिनेशन, और फिर आगे बढ़ते जाएगा, ऐसा लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या बोलोगे कि कॉर्पोरेट, इसको CSR बोलते हैं शॉर्ट में। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नया कंसेप्ट नहीं है भारत में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया कि सेक्शन 135 इंट्रोड्यूस किया कंपनीज एक्ट 2013 में, और उसके तहत कुछ जो कंपनीज है, कौन कौन से कंपनीज के लिए कंपलसरी होगा ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो वहां पे ये प्रोविजंस जोड़ दिया। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल्स भी है, बट मेन सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस जब से किया तब से ऑटोमेटिक ये लागू हो गया। कुछ कंपनीज के लिए नहीं, कुछ कंपनीज के लिए, सारे कंपनीज के लिए नहीं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो कंपनी होती है वो गुड्स सप्लाई करती है कस्टमर को। कस्टमर किसके पार्ट है? सोसाइटी के पार्ट है। सोसाइटी कंपनी को गुड्स का पैसा देते हैं, प्राइस देते हैं, जिसके वजह से कंपनी सरवाइव करती है, ग्रो होती है, एक्सपांड करती है। तो कंपनी का सोसाइटी के प्रति जवाबदारी है। जब कंपनी को खुद से बोला कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करो, तो कंपनी का विचारधारा था कि हम गुड सप्लाई कर रहे हैं, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। तो कुछ कंपनीज अपना सोसाइटी के प्रति जो कर्तव्य है उससे दूर भाग रहे थे। लास्ट में गवर्नमेंट को मजबूरन CSR लाना पड़ा, जिसमें जो 2% ऑफ जो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स जो इन्वेस्ट करना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, मतलब लोक सेवा के लिए। तो ये है, इसका मतलब कंपनी को सोसाइटी के प्रति जो काम करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मीनिंग क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? एक सेल्फ रेगुलेटिव बिजनेस मॉडल है जहां पे आप सोसाइटल गोल, सोसाइटी के लिए ऐसे पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस बनाते हैं जिससे सोसाइटी का फायदा हो। आप सोसाइटी के लिए खर्चा करते हो, ठीक है ना, उनके इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए, सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के लिए। मैं आपको अभी रिलायंस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाता हूं आपको, तो आपको एक अंदाजा आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका बाकायदा उनका वेबसाइट में उन्होंने दिया है, वो लोग क्या क्या काम सोसाइटी के लिए करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको रिलायंस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाऊंगा। ये रहा रिलायंस का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें एनवायरनमेंट को हार्म कम से कम हो, वैसा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ड्राइव्स, एजुकेशन, स्किल एनहेंसमेंट, इसके लिए जो ये लोग खर्चा करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, रिलायंस फाउंडेशन, ये सब इन्होंने दिया है। कम्युनिटी हेल्थ केयर के लिए,
ठीक है ना। ये सब इंफॉर्मेशन इन लोगों ने इधर दिया हुआ है। सो रिलायंस का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वेबसाइट में उनका मेंशन्ड है, और वैसे भी कायदे से वेबसाइट में भी डालना होता है। डेफिनेशन क्या बोलता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा मैनेजमेंट कंसेप्ट है जहां पे आप सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए स्टेक होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर नहीं, जो शेयर होल्डर एक पार्ट हुआ स्टेक होल्डर का। सो कंपनी जवाबदार है कस्टमर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना, अलग अलग जो लोग हैं सप्लायर के लिए, अलग अलग जो लोग डिपेंड है कंपनी पे और कंपनी उन लोग पे डिपेंड है, वो सब स्टेक होल्डर होंगे। तो आप ये डेफिनेशन लिख देना। लेकिन सवाल ये है कौन से कंपनीज पे सीएसआर एप्लीकेबल होता है। जो कंपनी का नेटवर्क 1500 करोड़, अब नेटवर्क किसको बोलेंगे वो मैं बता रहा हूं। नेटवर्क सबसे पहले कंपनी का शेयर कैपिटल जो है, हमने अकाउंट्स में देखा था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व जो कंपनी का है, इसको नेटवर्थ बोलते हैं। यदि कंपनी का नेटवर्थ शेयर कैपिटल और रिजर्व जोड़ दो 1500 करोड़ के ऊपर हो, या टर्नओवर मतलब सेल्स 1000 करोड़ के ऊपर हो, या नेट प्रॉफिट 15 करोड़ के ऊपर हो, उन पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होता है। उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक भाग है उसका गठन करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2014 से कायदा लागू हो गया। अब सवाल यह है कि कमेटी तो गठन कर दिया, सोसाइटी के लिए खर्चा करना होगा तो कितना। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग सीएसआर कमेटी, जो जो कमेटी है जहां पे खर्चा करना है, मैंने बताया था रिलायंस का जो अलग अलग जगह था ना खर्चा करने का, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अलग अलग एरिया में जो रिलायंस खर्चा करता है उसके प्रति उनको रिपोर्ट तैयार करना, और उनका जो खर्चा होगा वो एवरेज 2% नेट प्रॉफिट पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक लाइव एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2019-20, 2021, 21-22, यहाँ पे 15 करोड़ का फायदा हुआ, ठीक है। इधर 10 करोड़, इधर 5 करोड़, कितना हुआ 30 करोड़, डिवाइडेड बाय 3 करोड़, ठीक है। कितना हुआ एवरेज 10 करोड़, इसका 2% इंटू 2% करो। आ रहा है समझ में, मतलब करीबन 20 लाख रुपया इनको खर्चा करना पड़ेगा। 20 लाख रुपया किसके प्रति, सीएसआर के प्रति। ये कायदा है जो बनाया गया है। और बोर्ड रिपोर्ट, अब ये बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है, साल में कंपनी को 30 सितंबर से पहले एनुअल जनरल मीटिंग रखना पड़ता है। उस मीटिंग से 21 डेज पहले नोटिस भेजना पड़ता है। 30 सितंबर को नहीं, 30 सितंबर से पहले। मैं रिलायंस का लाइव एग्जांपल लेता हूँ। रिलायंस का बोर्ड एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था, आई थिंक इट वाज 29 अगस्त 2022 को हुआ था लास्ट जो एनुअल जनरल मीटिंग। इस मीटिंग के आपको 21 डेज पहले बताना होगा, ठीक है। 21 डेज पहले नोटिस भेजना पड़ेगा कि मीटिंग में आओ। इस नोटिस के साथ में आप एनुअल रिपोर्ट भेजोगे, उसमें बोर्ड रिपोर्ट होगा जो कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट होगा। उसमें उन लोगों ने सीएसआर के लिए क्या क्या काम किए वो उनको बताना, करेक्ट। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनी का नेटवर्क 1500 करोड़ है, या टर्नओवर 1000 करोड़ है, या नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से ज्यादा है कोई भी फाइनेंशियल ईयर, तो उस साल से उनका सीएसआर कमिटी का गठन करना लागू हो जाता है। तो जो सीएसआर पॉलिसी के तहत वो लोग खर्चा, पहले तो उनको कमिटी गठन करना पड़ेगा, पिछले 3 साल का एवरेज जो नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा उसका एवरेज करना पड़ेगा, फिर कहाँ कहाँ वो लोग खर्चा सोचे हैं और वो खर्चा सीएसआर के लिए लागू होता है कि नहीं वही देखना पड़ेगा।
नहीं तो वो लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खुद के और जियो में खर्चा करे तो वो सीएसआर में लागू नहीं होगा। तो इन लोग को पूरा हर एक खर्चा का ब्यौरा रखना पड़ेगा, और यदि 2% नहीं हुआ तो कारण क्या है वो भी बताना होगा। तो सीएसआर कमिटी जो है उसमें कम से कम 4 डायरेक्टर्स होंगे जो साल में 2 बार मिलेंगे कम से कम। और सीएसआर के एक्टिविटीज मतलब जैसे रिलायंस का ले लो, रिलायंस का कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्किल, हेल्थ केयर, जहां जहां ये लोग खर्चा करेंगे, ठीक है, ये इन लोग का प्लानिंग में आएगा। ये बजट सेट करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, ट्रांसपेरेंट मैनर, सब चीज क्लियर होनी चाहिए। और जो एक्टिविटीज है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो कमिटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अंडर प्रिविलेज गरीब लोग हैं, तो उनको जो एरिया दिया गया है वो एरिया में, जिसमें आप यहाँ पे एक लिस्ट दिया है कि आप कहाँ कहाँ काम करोगे। आप हंगर मिटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, हेल्थ केयर, सैनिटेशन यहाँ पे कर सकते हो। आप स्पेशल एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए कर सकते हो। चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हो उसके लिए स्टेप ले सकते हो। फ्लोरा फोना, जो जान मतलब जंगल को मेंटेन करने के लिए, वोकेशनल स्किल्स के लिए, मतलब ये जो एरियाज दिए हुए हैं आर्म फोर्सेस वेटरन के बेनिफिट के लिए, गांव में खेलकूद के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये जो एरिया कहे गए तुम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाहर रहा और बोलते हैं ना, तो हो सकता है वो लागू ना हो। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दान धर्म करो, कंट्रीब्यूशन करो, बट वो कैश में कंट्रीब्यूट होगा, काइंड में नहीं। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, झोपड़पट्टी को, जैसे धारावी स्लम को डेवलप करने के लिए तुमने कंट्रीब्यूट किया, तो ये एरियाज के बाहर तुमने किया तो वो सीएसआर का एक्टिविटी माना नहीं जाएगा, जो 2% तुमको एवरेज के लिए करना पड़ेगा। 2% क्या है? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, ठीक है। यहाँ ये उतना पैसा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और नॉन कंप्लायंस यदि किया तो कंपनी को 50,000 का फाइन और 2.5 लाख, जो हर एक ऑफिसर शामिल है उनको ये फाइन बैठेगा। और उसमें जेल की सजा 3 साल तक की हो सकती है, ठीक है। और या तो फाइन 50,000 और 5 लाख तक जा सकता है, दोनों। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कंपनी ने बोला ठीक है ना करेंगे, नहीं किया तो जानबूझकर इन लोगों ने क्या किया है, फाइन कम से कम 50,000 रखा है, और विच में एक्सटेंड टू 25 लाख, 2.5 लाख नहीं है, 25 लाख एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। और फिर विच में एक्सटेंड टू 3 जेल की सजा भी बोली है, ताकि कंपनी को पता चले कि सीएसआर मजाक नहीं है, उनको वो खर्चा सोसाइटी के लिए है, लेकिन कौन से एरिया में खर्चा उसका भी लिस्ट है। नहीं तो ये लोग खुद की हॉस्पिटल में करेंगे और बोलेंगे कि हमने यहाँ पे किया, नहीं, ये एरियाज में आप लोग को करना पड़ेगा और खर्चे का ब्यौरा रखना पड़ेगा। किसी ने भी मांगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। 2% पिछले 3 साल के प्रॉफिट में से एवरेज निकाल के जो भी प्रॉफिट आएगा, मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका 2% से ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपको वेबसाइट में बताना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट में बताना होगा, ताकि आपने सीएसआर के सारे एक्टिविटीज फुलफिल किए ये पता चले। और आप पे सीएसआर लागू हो जाता है 1200 करोड़, तो आपका नेटवर्थ 1000 करोड़ या 15 करोड़, तो आपको एक कमिटी बैठाना पड़ेगा जिसमें 4 डायरेक्टर्स होंगे। तो ये था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जो 4 मार्क का एग्जाम में आ सकता है। आप A, B, C फॉर्म में लिखोगे और फिर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।